मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैंने पत्र के क्रम में सबसे पहले सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र इतना बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे अनुस्मारक। अनुस्मारक की इंग्लिश होती है रिमाइंडर। पत्र लिखते समय आप जब परिभाषा लिखें तब तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जब आप उसका प्रारूप बनाते हैं तब आपको ये इंग्लिश शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं क्या होती है। तो शासन स्तर पर पूर्व पत्र का स्मरण और उसके महत्व को दर्शाते हुए संबोधित अधिकारी से उसके महत्व को महत्व को बताते हुए पत्र मांगना होता है। ऐसे पत्र को हम क्या कहते हैं? अनुस्मारक पत्र कहते हैं। तो पहले उसको अपने शब्दों में जान लीजिए कि क्या होता है सरकारी अनुस्मारक पत्र। और अनुस्मारक को हम शुद्ध परिभाषा के रूप में लिखेंगे। इसके बाद में उसकी विशेषता को बताएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है कि शासन स्तर पर किसी पूर्व पत्र का स्मरण एवं उसमें लिखित मामले का महत्व को दर्शाते हुए संबोधित अधिकारी का मतलब होता है कि जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित अधिकारी बोला जाता है। संबोधित अधिकारी के से शीघ्र मांगे जाने वाले पत्र को अनुस्मारक पत्र कहते हैं। ये इसकी शुद्ध परिभाषा हो गई। इसके बाद में आप उसकी विशेषताएं लिखेंगे। विशेषताएं देख लीजिए आपकी अनुस्मारक पत्र में बहुत ही शिष्टता, सरलता और प्रवाहमयता होनी चाहिए। यानी कि जो अनुस्मारक पत्र होता है इसमें बहुत ही शिष्टता का मतलब होता है कि बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सम्मानजनक शब्दों में ये पत्र लिखा जाता है। उसका कारण ये होता है क्योंकि अधिकारियों को बहुत आघात पड़ता है, शब्दों से बहुत आघात लगता है। आप जानते हैं अधिकारी से सही शब्दों का इस्तेमाल आप करें क्योंकि वो सभी शब्दों का अर्थ समझता है। इसलिए शब्दों को ध्यान में रखते हुए उससे पत्र व्यवहार किया जाता है। इसीलिए कहा गया कि अनुस्मारक पत्र बहुत ही शिष्ट, सरल और प्रवाहमय होना चाहिए। समझ गए? जिससे अधिकारी को कोई आघात न पहुंचे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अनुस्मारक पत्र में बहुत ही शिष्टता, सरलता एवं प्रवाहमयता होनी चाहिए और जिससे संबोधित अधिकारी की प्रतिष्ठा पर आघात न पहुंचे। इसका मतलब यह हो गया कि आपको बहुत सरल शिष्ट शब्दों में लिखना है। दूसरी विशेषता है यह पत्र पूर्व पत्र के 1 माह बाद लिखा जाता है। यह बहुत बड़ी विशेषता इसकी होती है। इसकी मुख्य विशेषता कह सकते हैं अनुस्मारक की। कोई पत्र अगर आप अनुस्मारक लिख रहे हैं तो वह पत्र 1 महीने बाद ही आप लिख सकते हैं। यानी कि कोई पत्र है, जैसे आप यहाँ मैंने लिखा है कि सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, परिपत्र हो, ज्ञाप हो, उसके बारे में अगर आपने एक बार पत्र व्यवहार किया है तो दोबारा पत्र व्यवहार तभी कर सकते हैं कि जब कम से कम 1 महीना बीत गया हो। इसलिए विशेषता इसकी होती है कि यह पत्र पूर्व पत्र के 1 माह बाद लिखा जाता है। इसके बाद में अगली विशेषता इसकी है पत्र संक्षिप्त एवं स्पष्ट होना चाहिए। ये लगभग सभी पत्रों की विशेषता होती है और ये शब्द हमेशा आप ध्यान में रखिए, ये सभी पत्रों में इस्तेमाल होता है। यह पत्र उत्तम या मध्यम पुरुष में लिखा जाता है। ये पत्र आप जब लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब मैं या आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो ये उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष में होगा। आपको पता होगा कि मध्यम पुरुष क्या है। इसके बाद में अनुस्मारक विभिन्न प्रकार के पत्रों जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप, तार तक के पत्र का अनुस्मारक लिखा जा सकता है, लिखा जाता भी है। ठीक, तो ये तो बात हो गई इसकी विशेषता। अब क्या करना है कि इसके बाद में आपको प्रारूप लिखना होता है। ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाले पत्र में जब मैं परिपत्र बता रहा था तो एक शब्द हमसे छूट गया था, तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा। जहां पर मैंने लिखा था प्रेषक, प्रेषक के बाद में मैंने ऐसे लिखा था कि श्री का, और श्री का के बाद में मैंने मुख्य सचिव लिखना हम भूल गए थे।
तो मुख्य सचिव यहाँ रहेगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ठीक, ये आप थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, गलती हो जाती है। तो जब परिपत्र आप लिख रहे थे प्रारूप, तो मैंने वहाँ पर लिखा था प्रेषक श्री का, उसके बाद में डायरेक्ट मैंने लिख दिया था उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, लेकिन उसके ठीक नीचे लिखना है मुख्य सचिव। मुख्य सचिव शब्द हमसे छूट गया था, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब सही है, तो आप ये सुधार कर लीजिएगा। बाकी हम जब इसका प्रारूप बताएंगे इस अनुस्मारक का, तो उसमें और एक बार रिवीजन करा देंगे आपका, हम एक बार आपको रिकॉल करा देंगे कि कहाँ गलती हुई है। तो ये तो पत्र की बात हो गई कि आप कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे, इसकी विशेषता लिखेंगे। इसीलिए मैं एक पत्र का 2 वीडियो बनाता हूँ। आप वीडियो पर, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो पर बने रहिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत आराम से आप परिभाषा याद कर लीजिए, इसकी विशेषता याद कर लीजिए और उसके प्रारूप को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको पत्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाएगी। और जब ये पत्र पूछा जाएगा कि परिपत्र और अनुस्मारक में अंतर बताते हुए एक अनुस्मारक पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, तो ये दोनों पत्रों की विशेषताओं में अंतर आपको पता होना चाहिए। ये पत्र का ट्रेंड हो गया पूछने का, आप तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप इस तरह से कि दोनों की परिभाषा रखेंगे, दोनों के विशेषताओं में अंतर आप निकालेंगे, खुद से निकाल सकते हैं। मैंने परिभाषा सब लिख दिया है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कुछ शब्दों का अंतर होता है। जैसे यहाँ पर विशेषता मैंने लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अनुस्मारक की विशेषता है कि ये परिपत्र की विशेषता है, ठीक, तो आपको पता चल जाएगा, तो उसी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, ये हो गया आपका ये परिभाषा और विशेषता। इसके बाद में हम इसका प्रारूप बताते हैं, और प्रारूप के बाद में अभी देखिए आपको कार्यालय ज्ञाप पढ़ना है। अभी टिप्पण और प्रतिवेदन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पढ़ना है। अभी मैं आपके लिए कुछ वीडियोज ऐसे बनाऊंगा जो पेपर आए हुए हैं, वो पेपर अभी मैंने पूरा नहीं कराया है। अभी 2017 का एक टॉपिक कराया है मात्र, तो मैं क्रम से सब पेपर करा दूंगा। ये टॉपिक खत्म हो जाए तो मैं और कराता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। और मित्रों, आप थोड़ा सा वीडियो को देखते रहें और इसको लाइक सब्सक्राइब किया करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।